फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पे अल्लाह ये फरमा रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ मेरे नबी तेरे रब की कसम, ला युमिनून, ये सारे के सारे लोग मोमिन नहीं हो सकते हैं। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि ये सारे लोग अपने तमाम मामले में आपको अपना फैसला, आपको अपना जज न मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे रसूल, फिर आप इनके दरमियान जो फैसला कर दे, आपके फैसले को बिला चूचरा ये तस्लीम ना कर ले, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया रब्बिल आलमीन, इलाहिल आलमीन के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। एक और बात इसके अंदर आपको बताऊं, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। आलमीन क्या है? देखो, वो रब्बुल आलमीन है अल्लाह, तो ये आलमीन होता क्या है? इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह को छोड़कर बाकी तमाम चीजें आलमीन में आती हैं। यानी अल्लाह को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब आलमीन में आती हैं। अब एक पॉइंट आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है, यानी हमारा रब रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल के बारे में कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाता है, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। मोहतरम सदर मजलिस, नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नहायत ही मोहतरम व मौक़र उलमाए किराम, बिलखुसूस
जैसा कि आपको ये मालूम है कि आज बरहेट की जो ये इजलास है उसकी आज ये दूसरी रात है। आज मैं आपके सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें रखना चाहता हूँ वो मौजू है इंसानी हुकूक। और इंसानी हुकूक ही नहीं बल्कि उसमें एक और चीज़ का आप इजाफा करें, फितरी व शरई हुकूक। बाज़ वो हक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ रखता है और बाज़ वो हक जो हमारे रसूल से ताल्लुक़ रखता है। और उससे आगे बढ़ कर के जब आप बात करें तो इंसानों के एक दूसरे के ऊपर जो मामलात बनते हैं उन हुकूक का भी तज़किरा आता है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ के बारे में आप बात करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ बंदों के ऊपर क्या बनता है। तो ये बात बताने से पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है कौन। पहले उसको हम कुरान मजीद की आयत की रोशनी में देखने की कोशिश करें। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला, ला तअलमून शैआ, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकीदे की भी इस्लाह करना चाहता है। बहुत सारे मुसलमानों का ये मानना है हमारे फला आलिम साहब जब पैदा हुए थे, फला इमाम साहब पैदा हुए, फला पीर साहब जब पैदा हुए थे तो वो 18 पारों के हाफिज थे, कोई 20 कोई 25 पारे का हाफिज उनकी नज़र में है। अल्लाह बयान फरमाता है ला तअलमून शैआ, जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट से निकल रहे थे, ला तअलमून शैआ, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सारी चीज का इनकार अल्लाह ने कर दिया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, नथिंग, तुम्हें जर्रा बराबर भी किसी चीज का इल्म नहीं था। उसके बाद कुरान मजीद के अल्फाज की सेटिंग आप जरा देखें, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई और तुम्हारे दिल भी बनाए। कान अल्लाह ने बनाए हैं, जब तुम थोड़ी सी शोर की उम्र को पहुंच जाते हो तो कान से सुनते हो। वल अबसारा, अल्लाह ने तुम्हारी आंखें तुम्हारी नज़र भी बनाई है, तुम अपनी आंखों से देखते हो। वल अफइदा, और तुम्हारे दिल भी अल्लाह ने बना डाले हैं ताकि तुम दिल से किसी चीज़ को महसूस करो। इंसान सुनता है, देखता भी है, चीज़ों को महसूस भी करता है। इस तरीके से धीरे धीरे उस आदमी को इल्म होता जाता है। यानी एक अकीदा ये क्लियर हो चुका है, जब आदमी माँ के पेट से पैदा होता है उस वक्त उसे किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आँख और तुम्हारे दिल बना दिए। अल्लाह आगे फरमा रहा है लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ये बातें तुम्हें इस वजह से बता रहा है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आप आंख अगर खरीदने चले जाओ, वो ओरिजिनल आंख आप करोड़ों रुपया दे करके नहीं खरीद सकते हो। अगर आपके दिल की एक धड़कन अल्लाह अगर बंद कर दे, अगर आपके दिल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी दिल की धड़कन वापस नहीं आ सकती है। अल्लाह फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए सारी चीजें इसलिए बनाई है ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। अच्छा, अब इसके आगे आइए, अल्लाह का हक बंदों पे क्या है। और ये बात जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद कुरान मजीद के अंदर
अपने बारे में क्या बताया है, अपना तारुफ अल्लाह करा रहा है। देखो आपने सूरह फातिहा कई बार पढ़ा होगा, आइए जरा उसमें 2 आयतों को हम गौर से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमा रहा है सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो पूरी कायनात का रब है। अब इस आयत करीमा में आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ज़रा इल्मी बातें गौर से समझिएगा। और अभी तो आप बिल्कुल होश में हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अल्लाह ने फरमाया सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह का इसमें जलाला है, ये अल्लाह का खास नाम है। वैसे अल्लाह के और भी बहुत से नाम हैं, वैसे अल्लाह की और भी बहुत सारी सिफत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है और रसूल ने उसको बयान किया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपने किसी दूसरे नाम का जिक्र नहीं किया, किसी दूसरी सिफत का तज़किरा नहीं किया अल्लाह ने। निकाल कर रख दीजिए कुर्सी पे, कुर्सी ला के रखेंगे तब होगा। तो अल्लाह के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अब देखो अल्लाह ने यहाँ अपने लिए लफ्ज़ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे नाम का जिक्र क्यों नहीं किया है, किसी दूसरी सिफत का तज़किरा अल्लाह ने क्यों नहीं किया? आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर अल्लाह कहता अल्हम्दुलिल खालिक, सारी तारीफ खालिक के लिए है, अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ राज़िक के लिए जो रोज़ी देने वाला है, तो इसका मतलब ये होता कि सारी तारीफ उसके लिए इस बिना पे है कि वो हमें पैदा करने वाला। अगर खालिक कहता तो पैदा किया, इस वजह से उसकी तारीफ है। अगर अल्लाह ये कहता अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ तो रोज़ी देने वाले के लिए है, तो इसका मतलब ये निकलता कि उसके लिए तारीफ तो इस बिना पे बनती है कि वो हमें और आप सभी को रोज़ी दे रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम वो चलाने वाला है। तो क्या अल्लाह की तारीफ इस बिना पे बनती है कि वो हमें और आपको पैदा करने वाला है? क्या उसकी तारीफ इस बिना पे है कि वो हमें और आपको रोज़ी दे रहा है? अब आप यहाँ पे ये समझ लो कि अगर अल्लाह हम सभी को रोज़ी देना बंद कर दे, पूरी दुनिया वालों को भूखा अगर वो मार दे, तो क्या ऐसे मौके पे फिर तारीफ उस अल्लाह के लिए नहीं होगी? ऐसी बात तो नहीं है। तारीफ तो तभी अल्लाह के लिए होगी, चाहे रोज़ी दे चाहे भूखा मार दे। वो चाहे हमें पैदा करता चाहे पैदा ना करता, तारीफ तो फिर भी अल्लाह ही के लिए होती। तो बात समझ में आ रही है? इस बिना पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तारीफ खालिक के लिए, तारीफ राज़िक के लिए, बल्कि फरमाया अल्लाह के लिए है। यानी उसके लिए तारीफ सिर्फ इस बिना पर बनती है कि वो अल्लाह है, उसका अल्लाह होना ही तारीफ के लिए काफ़ी है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं रब्बिल आलमीन, जो पूरी कायनात का रब है। यहाँ अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है इलाहिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो इलाहल आलमीन है, जो पूरी कायनात का माबूद है। इसमें क्या नुक्ता जानते हैं? अल्लाह ने इलाह का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया, माबूद है पूरी कायनात का, ये लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आइए इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो अगर अल्लाह कहता कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का माबूद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पूरी कायनात वाले माबूद कहाँ मानते हैं? देखो अल्लाह रब है, रब वो है जो पैदा कर रहा है, खिलाता है, जिलाता है, मारता है, ये सारा काम करने वाला रब है। रब तो वो सभी का है, लेकिन इलाह सबका नहीं है, वो माबूद सबका नहीं है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। जो मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह उसका माबूद है। लेकिन जो काफिर और मुशरिक बुतों की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मूर्तियों की इबादत करते हैं, तो उनका माबूद कौन है? वही बुत। काफिरों का माबूद वो बुत जिसकी वो इबादत किया करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब तो सबका है, लेकिन इलाह सबका नहीं है। तो अगर अल्लाह ये कह देता अल्हम्दु लिल्लाहि इलाहिल आलमीन, तो इस आयत के अंदर ये खराबी पैदा होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया रब्बिल आलमीन, इलाहिल आलमीन के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। एक और बात इसके अंदर आपको बताऊं, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। आलमीन क्या है? देखो वो रब्बुल आलमीन है अल्लाह, तो ये आलमीन होता क्या है? इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह को छोड़कर बाकी तमाम चीजें आलमीन में आती हैं। यानी अल्लाह को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब आलमीन में आती हैं। अब एक पॉइंट आपको बताऊं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है, यानी हमारा रब रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल के बारे में कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, तो अपने नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। यानी अल्लाह अपने अलावा तमाम का रब है, तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के अलावा तमाम लोगों के लिए रहमत बन करके आए हैं। अल्लाह के रसूल इंसानों के लिए भी रहमत है, अल्लाह के रसूल जानवरों के लिए भी रहमत है, अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए भी रहमत है, अल्लाह के रसूल पूरी कायनात में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए रहमत बन करके आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये तमाम बातें कहने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये इतनी लंबी चौड़ी दुनिया बनाने का मकसद अल्लाह बयान फरमाता है। सारे लोगों को पैदा करने का मकसद क्या है? इस पूरी कायनात का इंतजाम करने का मकसद क्या है? लियअबुदून, ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी इबादत के अलावा फिर तुम्हें मैंने किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह के रसूल के साथ हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं, आए मुआज, अल्लाह के रसूल की सवाल करने की वजह से हजरत मुआज कहते हैं लब्बैक, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा उनको मुखातब किया और तीनों बार उन्होंने यही जवाब दिया, लब्बैक, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तब अल्लाह के रसूल हजरत मुआज से ये सवाल करते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, ऐ मुआज, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक उसके बंदों पर क्या है? यानी बंदों के ऊपर अल्लाह के बारे में क्या हक उनके ऊपर वाजिब होता है, क्या तुम जानते हो? जवाब देते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक ये है, बंदों के ऊपर अल्लाह का हक ये बनता है कि वो सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत किया करें, उसके साथ किसी को भी शरीक न बनाए। ये अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक हक है रसूल का हक। रसूल का क्या हक है बंदों के ऊपर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसके बीवी और बच्चों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, और तमाम लोगों से ज़्यादा जब तक मैं महबूब ना बन जाऊँ। तो ये रसूल का भी हक है। रसूल का एक और हक है। रसूल का एक हक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की जाए। जब अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो रसूल की बात आने के बाद किसी और की बात को उसके सामने कोई वैल्यू हासिल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई जगह पे इसका जिक्र किया है। आप कुरान मजीद की एक आयत उठाकर देखें, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पे अल्लाह ये फरमा रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनून,
ऐ मेरे नबी तेरे रब की कसम, ला युमिनून, ये सारे के सारे लोग मोमिन नहीं हो सकते हैं। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि ये सारे लोग अपने तमाम मामले में आपको अपना फैसला, आपको अपना जज न मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे रसूल, फिर आप इनके दरमियान जो फैसला कर दे, आपके फैसले को बिला चू चरा ये तस्लीम ना कर ले, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ने बाकायदा ईमान के हवाले की बात कर दी है कि वो उस वक्त तक पक्के मोमिन हो ही नहीं सकते हैं जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फैसल और अपना जज तस्लीम और एक्सेप्ट ना कर ले। अल्लाह के रसूल एक आदमी के हाथ में अंगूठी देखते हैं, सोने की अंगूठी उसने पहना हुआ है। सहाबा को देखे जज्बा क्या होता था इताअत का, और आज हमारे यहाँ भी हाल है। हमारे यहाँ तो अल्लाह के रसूल की सही हदीसें पेश करने के बाद भी लोग डाउट में पड़े होते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमारे सामने किसी और की बात पेश की जाए तब हम उस बात को काबिल एतबार समझेंगे। अल्लाह के रसूल अपने एक साथी को देखते हैं, उस आदमी ने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहना था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम, सोना मर्दों के लिए हराम है, और उसको निकाल करके जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस चले गए। अल्लाह के रसूल के सहाबा वहीं मौजूद थे, उस आदमी को मशवरा देते हैं, अल्लाह के रसूल तो जा चुके हैं, ये अंगूठी उठा लो, ये अंगूठी तुम अपने घर पे लेकर के चले जाओगे, अपने घर पे ले जाओगे, तुम्हारे घर की खवातीन के ये काम आ जाएगा। वो कौन से इंसान थे? अल्लाह के रसूल एक बार जिस चीज को नापसंदीदगी की नजर से देखा करते थे, वो कहते हैं जिस चीज को मेरे रसूल ने गलत कह दिया है, जिस चीज को मेरे रसूल ने जमीन पर फेंक दिया है, अब उस चीज को मैं अपने हाथ से छूना भी गवारा ना करूंगा। वो सहाबा थे, और ऐसे ही नहीं, अल्लाह के रसूल के सहाबा के ईमान के बारे में कुरान में अल्लाह ने हवाला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, तुम्हें ईमान कैसा लाना है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये सारे लोग उसी तरीके से ईमान ले आए जिस तरीके से हमारे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं, जिस तरीके से सहाबा कराम का ईमान हुआ करता था, फ़क़द इहतदौ, तो ये हिदायत याब हो जाएंगे। मालूम ये हुआ, ईमान आप अगर जांचना चाहते हैं कि हमारा और आपका ईमान कैसा होना चाहिए, कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। नबी के सहाबा जैसा ईमान लेकर के आए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं थी, सहाबा के लिए बहुत मुश्किल दौर था। देखो आजकल हमारे यहाँ कुरान और हदीस में बहुत सारी बातें मिली, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल दौर हुआ करता था। अल्लाह के रसूल के बारे में तो लोग बार बार शक पैदा करने की कोशिश करते थे। अल्लाह के रसूल ने जब लोगों को आकर के बताया कि मैंने रातों रात बैतुल मक़दिस का सफ़र किया और वहाँ से फिर मेराज मुझे हुई, मैंने आसमान का भी सफ़र किया, तो जानते हैं यहाँ पे काफिरों को एक मौका मिलता है हज़रत अबू बकर के ईमान को टेस्ट करने का, चेक करने के लिए जाते हैं कि चलो देख करके अब अबू बकर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा अब क्या ख्याल है। ये काफिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं, कहने लगे कि क्या तुमने भी कोई बात सुनी है मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर ना थी, पूछा क्या बात है। काफिर जवाब देते, वो मजाक उड़ाने के लिए प्लानिंग करके आए थे। वो जवाब देते हैं, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अब ये दावा कर लिया है कि उन्होंने रातों रात मेराज का सफर किया है, आसमानों तक का सफर किया है। अब तो आए अबू बकर, तुम्हें भी यकीन हो चुका होगा कि ये मोहम्मद झूठ बोलते हैं। तो जानते हैं उस टाइम पे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना था, सवाल करते हैं, ऐ लोगों क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बात अपनी जबान से कही है। तो
तो सारे लोग कहते हैं हाँ अभी हम उनके पास से आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा दावा किया है। तो फौरन जवाब देते हैं अगर ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान से कही है तो मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। वो ईमान का इम्तिहान था उनके। और कुरान मजीद के बारे में आप देखें, देखो ये काफिर कुरान मजीद को झुठलाने के लिए, हमारे रसूल को झुठलाने के लिए बड़ी प्लानिंग किया करते थे। इनकी बाकायदा प्लानिंग होती थी कि ऐसा कौन सा काम कर लिया जाए जिससे कुरान को झूठा साबित कर दिया जाए, जिससे मोहम्मद को झूठा साबित कर दिया जाए। एक बहुत ही पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। एक सूरत है सूरतुल लहब, छोटी सी सूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर अबू लहब के बारे में फरमाया, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, ये अबू लहब अन करीब मरने के बाद जहन्नम के अंदर जाने वाला, इसको अजाब होने वाला है। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं, तहकीक करने के बाद जो बात उन्होंने जिक्र की है, इस सूरत के नाजिल होने के तकरीबन 10 साल तक अबू लहब जिंदा था। 10 साल तक, कमो बेश थोड़े, लेकिन 10 साल तक वो जिंदा था। अबू लहब तो हमेशा ये कोशिश किया करता था कि मोहम्मद को झूठा साबित कहे। वो अल्लाह के रसूल को झूठा साबित करने के लिए पूरी जिंदगी प्लानिंग किया करता था। और उसके लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका था, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान मजीद की आयत लेकर के लोगों को सुनाया करते थे, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, ये अबू लहब तो जहन्नम के अंदर जाने वाला है क्योंकि ये काफिर है। अब इसके बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने। अगर अबू लहब चाहता, अगर ये कुरान अल्लाह की जानिब से ना होता, अगर कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल ना किया होता बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी जानिब से बना करके पेश कर दिया होता, तो जानते हैं अबू लहब दिखावे के लिए ईमान का इजहार कर देता। वो दिखावे के लिए लोगों के सामने ईमान ले आता और कहता कि देखो मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, तो मैं तो मोमिन हूँ। और यहाँ मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं जहन्नम के अंदर जाऊंगा। ये देखो कैसी दोगली बातें हैं। लिहाजा वो दिखावे के लिए भी ईमान नहीं ला सका। इस बात की दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये किसी दूसरे का कलाम नहीं हो सकता है। कुरान के बारे में एक बड़ी बेहतरीन और बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में काफिरों का तज़किरा किया और काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज वहां पे बताई है। जरा देखिए उसको। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने काफिरों के खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है, व अला समइहिम, उनके कानों के ऊपर भी उसने मोहर लगा दिया है, व अला अबसारिहिम गिशावा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के नजर के सामने पर्दा डाल दिया, उन्हें दिखाई नहीं देता कि हिदायत क्या है, हिदायत को देख नहीं पाते हैं। इस आयत करीमा के बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने और इल्मी बात आप यहाँ से लेकर के जाइए। यहाँ अल्लाह ने जब काफिरों के दिल और कान के बारे में अल्लाह बातें कर रहा है तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है। वो हिदायत वाली बात को एक्सेप्ट और कबूल नहीं कर सकते हैं। उनके कान पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, हिदायत वाली बात उनके कानों के अंदर नहीं जा सकती, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकता है। जब दिल और कान की बात आई तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दिया है। अब कोई बाहर की चीज उनके अंदर नहीं जा सकती है। जब आप किसी चीज पे मोहर लगा दिया करते हैं तो ये इस बात की दलील होती है कि ये पैक हो चुका है, अब बाहर की किसी चीज को इसके अंदर डाला नहीं जा सकता है। तो अल्लाह ने कान और दिल के बारे में कहा कि मोहर लगा दिया है। अच्छा, लेकिन कमाल की बात है, कुरान की बलागत जरा देखें। ऐसे नहीं कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया था कि सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर के कुरान मजीद के जैसी कोई बात लाना चाहे नहीं ला सकते हैं, और इसमें कोई कमी अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर के निकालना चाहे वो नहीं निकाल सकते हैं। देखो अल्लाह क्या फरमा रहा है,
व अला अबसारिहिम गिशावा, और अल्लाह ने काफिरों के नज़र के सामने पर्दा डाल दिया है। यहाँ पे बहुत बारीक नुक्ता आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगा। जब अल्लाह ने कान और दिल की बात की है तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन जब नज़र की बात आती है वो हिदायत को देख नहीं पा रहे हैं, तो नज़र में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनकी आंखों पे हमने फिर मोहर लगा दिया है, बल्कि अल्लाह ये फरमा रहा है वअला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनके नज़र पे पर्दा डाल दिया है। कान और दिल के लिए मोहर लगा देना, और जब नज़र की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ पर्दा डाल देने को ही काफ़ी समझा है। इसमें हिकमत क्या है? देखो, अगर हम कान पे मोहर लगा दें, मोहर लगाने का मतलब ये होता है कि उसको पैक कर दिया जाए, फिर बाहर की कोई चीज उसके अंदर सरायत ना करे। दिल पे मोहर लगा दिया जाए यानी बाहर की कोई हिदायत वाली बात उनके दिल में फिर कबूल ना होगी। लेकिन अगर कान पे सिर्फ पर्दा डाला जाए, अगर दिल पे सिर्फ पर्दा डाल दिया जाए, तो कान फिर दूर की आवाज को सुन सकता है। जैसे मैं अपने कान के सामने हाथ लगा दूं, रुमाल लगा दूं, अगर कान को मैं पर्दे में कर देता हूं तो मेरा कान दूर की आवाज को भी सुन लेगा। लिहाजा कान के लिए पर्दा डालना काफी नहीं। अगर आप किसी भी आदमी के सामने दिल के ऊपर अगर पर्दा डाल दिया करते हैं तो दिल पे पर्दा डाल देना उसे हिदायत कबूल करने या उसको महसूस करने से नहीं रोक सकता है, बल्कि दिल बाहर की चीज को महसूस करेगा, उससे फायदा उठा लेगा। इसी बिना पे अल्लाह फरमा रहा है मैंने उनके दिलों के ऊपर भी मोहर लगा दिया है, वहां पे पर्दा नहीं चलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नज़र की बात की तो कुरान की बलागत देखें। अब नज़र पे मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नज़र के सामने पर्दा डाल दो तो ऑटोमेटिक बाहर की चीज़ नहीं दिखेगी। किसी के सामने अगर जाड़ा पर्दा आप डाल दे, मोटा पर्दा, तो पीछे क्या हो रहा है उस आदमी को दिखाई नहीं देगा। ये कुरान की बलागत है, ये कुरान मजीद की फसाहत है। इसी बिना पे जब से ये कुरान मजीद नाजिल हुआ तकरीबन 1450 साल का ज़माना गुजरने वाला है, लेकिन आज तक कोई माई का लाल कुरान मजीद के एक लफ्ज़ के अंदर कोई गलती नहीं निकाल सका है। ये कुरान का कमाल है। आइए इसके बाद मैं हुकूक की बात कर रहा था, अल्लाह का हक, रसूल का हक, और थोड़ी सी बात कुरान की बलागत के बारे में आ गई तो वो मैं उस तरफ निकल गया। अब क्योंकि सही बात यह है कि वक्त भी बहुत कम है और जैसा कि मालूम है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी हाजिर हो चुके हैं, तो मैं मुनासिब बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ कि इसके आगे मैं अपनी बात रखूँ। इसलिए कि आज का प्रोग्राम जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे अमीर मोहतरम शेख असगर अली इमाम मेहदी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं, शेख मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं, हमारे शेख जर्जीस अंसारी साहब मौजूद हैं, और इस तरीके से और भी अभी दस्तारबंदी का मामला भी होना है। तो मज़ीद अगर मैं वक्त लूँगा तो शायद ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि हम अपने बड़े बड़े दिग्गज उलमा का थोड़ा एक मिनट भी लूँ, ये मुनासिब नहीं समझता हूँ, और यही हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस प्रोग्राम के कराने में जिन लोगों ने जिस तरीके से भी ताउन किया है तो उनकी तमाम मेहनतों को और काविशों को कबूल फरमा, और कही गई तमाम बातों पर हम तमाम लोगों को अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।